हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 4.3 के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब आपके पास इससे पिछली वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और 5 को गुणनखंड विधि से ही सोल्व करना बताया गया था। ठीक है, और इसमें जो आपका पहला पार्ट है वो रहेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर में 0। जो एग्जाम्पल्स बताए थे उनमें यहाँ पर आपको एक नंबर देखने के लिए मिलता था एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में आपको एक नंबर देखने के लिए मिलता था। अब यहाँ पर इसमें कोई भी नंबर नहीं है, तब आप यहाँ पर 1 मान लेंगे। ठीक है, और आप 10 की गुना 1 में कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जब किसी वेरिएबल का कोई भी कोफिशिएंट, कोई भी गुणांक नहीं होता तो वहां पर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 की गुना आप 1 में करेंगे तो 10 की गुना 1 में करके आ जाएगा आपका 1, और 10 की गुना 1 में करके आ जाएगा आपका 10, और आप इस 10 के करेंगे फैक्टर। इस 10 के आप फैक्टर कर देंगे। फैक्टर इस तरह से करेंगे कि आपका मल्टीप्लाई करके तो 10 ही आना चाहिए, और जब ये कांस्टेंट टर्म के साथ, अचर पद के साथ माइनस लगा हुआ है तो ये बीच वाली संख्या आपकी घटा करके आनी चाहिए। ठीक है, तो आप करेंगे इसे 2 5 10, 2 5 10, और उसके बाद 5 एकम 5, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि अगर 5 गुणा 2 करोगे तो आ जाएगा 10, और 5 में से 2 घटाओगे तो आ जाएगा 3, है ना। ये बताया गया था कि अगर जो अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, उसके साथ अगर माइनस का नंबर है तो बीच वाली संख्या आपको जोड़ कर घटा करके लानी है, और अगर यहाँ पर माइनस का निशान, प्लस का निशान है, तो ये बीच वाली संख्या आपको जोड़ करके लानी है। ठीक है, कल इसके बारे में बताया गया था आपको पिछले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपका एक्स स्क्वायर था तो आप इसको एक्स स्क्वायर ही लिखो। यहाँ पर मैंने समझाने के लिए यहाँ पर 1 लिखा, लेकिन क्वेश्चन में आपका 1 नहीं था, और माइनस लगाया आपने। उसके बाद आपने लिखा x, और आपने लगाया ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको लिख देंगे हम 5 माइनस 2। इसका मतलब हमने इसको गुणनखंड करके लिख दिया कि 5 माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का 10 बराबर में 0। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ही कर देंगे, 5 में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 5x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक्स की कर देंगे 2 में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा हमारा 2x, और ये हो जाएगा -10 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये है आपका x। देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो इन दोनों में आपका x कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर है आपका 2, और यहाँ पर है आपका 10। ये 2 से दोनों ही कट जाएंगे, 2 भी कट जाएगा और 10 भी कट जाएगा। आपका x पहली टर्म में है, दूसरे टर्म के अंदर नहीं है, तो आप x नहीं ले सकते। तो आप इसे किस तरह से करेंगे, आप करेंगे इसे ऐसे कि x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में। यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर में से x बाहर ले लिया तो उसका बचा x, और माइनस 5x में से आपने x बाहर ले लिया तो यहाँ बचा आपका 5। इतना करने के बाद आप लगाएंगे प्लस, यहाँ पर जो है 2 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो आप ले लेंगे 2, और x आपका पहले पद में है, दूसरे पद में नहीं है, तो आप x नहीं ले सकते। तो आपका x एज इट इज रहेगा, क्योंकि 2 तो आपने कॉमन ले लिया, और माइनस 2 पंजे 10 आ जाएगा, तो यहाँ से ही 5 बार कट गया बराबर में 0। अब इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इन दोनों ही ब्रैकेट के अंदर आपका x माइनस 5 सेम आ रहा है। तब आप क्या कर देंगे, x माइनस 5 को ले लेंगे कॉमन। कॉमन ले लिया आपने, अब दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे। इस ब्रैकेट के बाहर जो बचा x, और इस ब्रैकेट के बाहर जो बचा +2 आ जाएगा आपका दूसरा ब्रैकेट में, बराबर में आ जाएगा 0। इसके बाद आप लिख देंगे इफ करेंगे, या आप लिख देंगे यदि बताया था यदि लिख देंगे, या इफ भी लिख सकते हो आप, है ना। तो ये जो आपका पहला ब्रैकेट है इसको आप 0 के बराबर रख दोगे, तो इधर ये माइनस का 5 है, दूसरी तरफ जाएगा ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि आपका अल्फा का मान आ जाएगा 5, और इसी तरह से आप करेंगे दूसरे ब्रैकेट को, यदि x प्लस 2 बराबर में 0 आ जाएगा, तब आपका x, ये इधर प्लस का 2 है तो बराबर तो दूसरी तरफ जाने पर ये माइनस का हो जाएगा। इस तरह से हमारा
दूसरा मूल जो आ गया बीटा बराबर -2 आ गया। तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण के दो मूल निकल कर आते हैं, एक अल्फा का मान होता है, एक बीटा का मान होता है। तो इस तरह से गुणनखंड विधि को इस तरह से आप द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, एक थोड़ी सी गलती हो गई इसमें, ये 4.3 एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सरसाइज 4.2। टाइटल में तो 4.2 ही है, बस यहाँ पर हमसे क्या हो गया, 4.3 डल गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक दूसरा जो पार्ट है इसका क्या है, ये है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर में 0। ये इसका सेकंड पार्ट है, इसको देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपका 6 है और जो आपका 2 है, यानी कि जो x² का कोफिशिएंट है, गुणांक है, और जो आपका अचर पद है कांस्टेंट टर्म है, इनकी कर दोगे गुणा। तो 2 की गुणा 6 में करोगे 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करो, ऐसे गुणनखंड करो कि घटा करके क्या आ जाए, यहाँ तो कोई x के साथ कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर जहां पर कोई संख्या नहीं रहती x के साथ गुणांक में, वो रहता है आपका 1। ठीक है, देखो, जहां कुछ नहीं होता वहां पर होता है 1। ठीक है, तो 2 कर देंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 एकम 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं, 2 दूनी 4, और ये आ गया आपका 3। तो 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आ जाएगा 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 1। इस तरह से करना था इसे। ठीक है, ये हो जाएगा 2x² प्लस x लिखेंगे, और यहाँ पर 1 को लिख देंगे आप 4 माइनस 3 और माइनस 6 बराबर में 0। अब इसके बाद 2x² प्लस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x की 4 में मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा आपका 4x, और x की -3 में मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा आपका प्लस माइनस -3x, और -6 बराबर में 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे और यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं ऐसी संख्या जिससे 2 से 2 ये भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा और 4 भी कट जाएगा, तो आपने ले लिया 2 x पहले वाले में भी है, x दूसरे वाले में भी है, तो आपने ले लिया x। तो यहाँ से आपका आ गया ये आ गया आपका 2, तो आपने बाहर ले लिया, x² में से x बाहर ले लिया तो बचा x, और प्लस 2 से 4 कितनी बार कटा, 2 बार कटा, तो x बाहर आ गया, माइनस 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो दोनों 3 ले लिया आपने, -3 ले लिया। अब x पहले वाले में, दूसरे वाले में x नहीं ले सकते, ब्रैकेट लगाएंगे, x बचा यहाँ से, और जब बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान लोगे तो ये वाला जो निशान है ये चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पर, और 3 दूनी 6 बराबर में 0। अब क्या देखते हैं कि ये जो x+2 है, ये x+2 है, ये दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो x+2 आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट के बाहर जो बचा और दूसरे ब्रैकेट के बाहर जो बचा वो आ जाएगा बराबर में 0। और अब कर दोगे आप जो है इफ, या आप लिख दोगे यदि। आपने लिखा इफ x+2 इक्वल टू में 0, तो x बराबर में आ जाएगा -2। ठीक है, प्लस का 2 दूसरी तरफ जाने पर माइनस का 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से आप करोगे इफ 2x - 3 इक्वल टू 0, तो 2x इधर माइनस का 3 है LHS में, तो RHS में जाकर के प्लस का 3 हो जाएगा, और इस तरह से x बराबर में गुणा का 2 आ जाएगा बटे में। तो आप ये देख रहे हो कि पहला वाला अल्फा का मान कितना गया, -2, और दूसरा बीटा का मान कितना गया, 3 के अपॉन में 2 आ जाएगा। इस तरह से इनका हो जाएगा सॉल्यूशन, और ये आ जाएंगे इनके आंसर। ठीक है, ऐसे नोट करना है, इसे करिए। अब देखिएगा एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है, देखो इसको कैसे करना है हमें, यह √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। इधर जरा ध्यान से समझना कि आपको कैसे करना है इसे। सबसे पहले क्या करना है, x² की गुणा में जो है और जो आपका अचर पद है उनकी कर दो गुणा। यहाँ पर इन दोनों की गुणा करेंगे आप, किस किस की करेंगे, √2 की करेंगे और 5√2 की करेंगे। तो ये बात समझना कि जब आप इन दोनों की गुणा करोगे √2 की और 5√2 की, तो देखो अंडर जो 5 है आपका, ये तो ऐसा क्या ऐसे ही लिखा जाएगा, है ना। और जो आपका √2 की गुना जब √2 में कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 2। √2 की गुना √2 में करोगे तो तुम्हारा कितना जाएगा
2 आ जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी कितना होगा 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 7 आ जाए, 10 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 7 आ जाए, गुणा करके 10 ही आना चाहिए, है ना। 5 दूनी 10 और 5 प्लस 2 बराबर 7, ये तो पहले हुए हैं, बस ये बात समझनी थी। अब थोड़ा और ध्यान से समझो, आप क्या लिखोगे, √x² प्लस x लिख दोगे, और फिर लिख दोगे क्या 5 प्लस 2 लिख दोगे, है ना, और प्लस 5√2 लिख दोगे, बराबर में 0। इतना करने के बाद √2x² प्लस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 5x, और x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x, और प्लस का 5√2, ठीक है। इतना करने में कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं आने की, है ना। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत शुरू होगी यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 5 है ना, तो संख्या तो कॉमन है नहीं, क्या है कॉमन इनमें, x है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, तो आप x कॉमन ले लो, और यहाँ बचेगा आपका √2, और x² में से x बचेगा, x लिख लिया, और प्लस ये x आपने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा 5 बचा। अब एक बात समझना, ये जो आपका 2 लिखा हुआ है, और ये जो आपका √2 लिखा हुआ है, ये जो 2 है, 2 ये जो है आपका √2 गुणा √2 है ना, √2 की गुणा √2 में करके आपका क्या आ जाता है 2 आ जाता है, ठीक है। और ये जो आपका लिखा हुआ है 5 √2 लिखा हुआ है, तो एक बात बताओ, यहाँ पर इस 2 में से और इस 5 √2 में से क्या चीज सेम दिखाई दे रही है तुम्हें, √2 सेम दिखाई दे रहा है ना। इस 2 का मतलब है √2 गुणा √2, तो √2 तो आपका 2 के अंदर भी है, और √2 आपका 5 के साथ भी है, तो इसका मतलब ये है कि आप √2 यहाँ से कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपका, देखो 2 में से एक √2 बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा, एक √2 अभी बच रहा है ना, तो ये बचेगा √2, ये कहां से निकला, इस 2 के अंदर से निकला ये, है ना, और x ऐसा का ऐसा ही, प्लस √2 तो तुमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 5 आ गया, बराबर में 0। अब तुम एक बात ये देख रहे हो कि ये जो दोनों ब्रैकेट हैं ये दोनों सेम है, √2x प्लस 5 और √2x प्लस 5, और 100% ये बात तय है कि जब भी आप गुणनखंड विधि से ये सवाल करोगे, तो ये जो 2 ब्रैकेट हैं ये दोनों सेम आएंगे हमेशा, ठीक है। अगर आपके सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन करने में कुछ ना कुछ गलती करी है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, तो इन्हें ले लो कॉमन, √2x प्लस 5 ले लिया कॉमन एक ब्रैकेट के अंदर, अब दूसरा ब्रैकेट लगाया, इस ब्रैकेट के बाहर जो बच रहा है वो लिखेंगे x, और इस ब्रैकेट के बाहर जो बच रहा है √2 वो लिख देंगे, और बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें बस इतनी बात करनी है कि हम लिखेंगे इफ √2x प्लस 5 इक्वल टू में 0, तो आप लिख दोगे √2x, इधर प्लस का 5 है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, और x बराबर में माइनस का 5, इधर मल्टीप्लाई का √2 है, तो इधर अपोन में √2 हो जाएगा, और ये आ गया आपका अल्फा का मान -5, अल्फा का मान आ गया आपका -5 के अपोन में √2, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरे वाले टर्म को भी इफ x प्लस √2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0, तो x बराबर में इधर प्लस का √2 दूसरी तरफ जाने पर माइनस का √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका दूसरा वैल्यू बीटा का मान -√2, क्योंकि किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और इसके बारे में पूछ सकते हैं दोबारा से, ठीक है, नोट करिएगा। अब देखिएगा इसका फोर्थ पार्ट, इसके फोर्थ पार्ट में जो है क्या क्वेश्चन है, देखिएगा ये है कि 2x² प्लस x माइनस 1/8, ठीक है, बराबर में 0, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं यही है क्या, ये है आपका 2x² माइनस x प्लस 1/8, माइनस x प्लस 1/8 है, देखो ये अब आ गया आपका अपोन में, देखिए भाई सिर्फ ध्यान से इधर देखिएगा, यह 1/8,
अब मैं अगर 2 की गुना 1/8 में भी कर दूं तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/8 आ जाएगा, और 2 4 जा 8, 1/4 आ जाएगा, वो 1/4 आ जाएगा। अब 1/4 के ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे हमें जो घटा करके, जो जोड़ करके हमारा 1 आ जाए। ठीक है, हमें इस तरह से नहीं करना है, हम इसे थोड़ा सा इजी बना लेते हैं क्वेश्चन को। देखो किस तरह से करना पड़ेगा, ये हम इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। 2x² माइनस x हमने लिख लिया, और ये जो हमारा प्लस का 1/8 है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस का 1/8 हो जाएगा, माइनस का 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो अपॉन का 8 है, ये दूसरी तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि आप इसे लिख दोगे ऐसे कि 2x² माइनस x के 8 जो है गुणा में चला गया, बराबर में -1 रहा। अब क्या करोगे, 8 की आप 2 में भी गुना कर दोगे, अंदर ब्रैकेट में दोनों जगह कर दोगे, तो आ जाएगा आपका 8 दूनी 16 x², और 8 की x में करोगे तो आपका आ जाएगा 8x, और बराबर में आ जाएगा आपका -1। ठीक है, और क्या करो कि 16x² माइनस के 8x 8x, और ये जो माइनस का 1 है इसे आप LHS में ले आओ तो ये आ जाएगा आपका +1, और बराबर में आ जाएगा 0। तो देखो ये जो हमारी द्विघात समीकरण रेशो की फॉर्म में थी, फ्रैक्शन की फॉर्म में थी, अपॉन के रूप में थी, उसको हमने क्या कर लिया, उसको हमने सीधा कर लिया है। अब हमारे लिए क्वेश्चन हो गया आसान, आसान हो गया ना। क्या करेंगे, 16 की हम 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 की 1 में गुणा कर देंगे, 16 एक हम 16, और 16 के ऐसे फैक्टर कर दो जो जोड़ करके आपका 8 आ जाए, है ना। तो आप 16 के ऐसे गुणनखंड करो, जैसे 2 चौक 2 अट्ठे 16, और 2 चौक 8, और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। आप क्या देखते हो, जब आप लिखते हो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 4 गुणा 4 करोगे तो आएगा 16, और 4 + 4 करोगे तो 8 आ जाएगा। ये तो करना था कि गुणा करके 16 आना चाहिए, और जोड़ करके आपका ये बीच वाला नंबर 8 आना चाहिए। अब तो आप इसे कर दोगे। ठीक है, जो कर सकते हैं वो कर लो इसे, है ना। ऐसे करेंगे x, और ये लिख देंगे आप 4 + 4 और प्लस का 1 बराबर में 0, 16x² और माइनस x को 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस कर दोगे, माइनस प्लस माइनस, आप x की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो आपका 4x आ जाएगा, और आ जाएगा प्लस का 1 बराबर में 0। अब क्या करोगे, आप लोगे कॉमन इन दोनों में, यहाँ से आपका 16 है और यहाँ पर ये 4 है, तो 16 भी और 4 भी दोनों आपके 4 से कट जाएंगे। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x² यहाँ x है तो x भी आपका कॉमन आ गया। तो आप ये देख रहे हो कि ये 4 से ये 16 कितनी बार कटा, 4 बार कटा, 4 चौक 16, और x² में से x बार है तो x माइनस 4 से ये कट गया 4 एक बार, 4 एक हम 4, और x तो आपका बाहर आ गया, ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस यहाँ पर आपकी ऐसी संख्या जिससे 4 भी कट जाए और 1 भी कट जाए, वो है आपका 1। x इसके बाद है, इसके पास नहीं है, आप एक ही लेंगे बस, खाली x ले नहीं सकते, तो यहाँ से 1 से 4 बार कट गया, 4x आ जाएगा, 1 चौक 4 और x ऐसा कैसे आ गया, और माइनस का निशान कॉमन लेने पर ये जो निशान है अंदर का ये बदल जाएगा, एक एक का एक आ जाएगा, ये प्लस का निशान था तो ये माइनस का निशान हो गया। अब इतना करने के बाद आप ये देख रहे हो बराबर में 0, इतना करने के बाद आप ये देख रहे हो कि ये जो आपका 4x - 1 है, 4x - 1 है, ये दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो ये आ जाएगा आपका 4x - 1 एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरा ब्रैकेट लगाओगे आप तो आपका आ जाएगा, यहाँ से बचा आपका 4x और यहाँ से बचा आपका -1, इस तरह से आपका बराबर 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसे, अब आप करेंगे इफ, या यदि भी लिख सकते हो, पहले एक ब्रैकेट को 0 के बराबर लो तो आ जाएगा आपका 4x - 1 बराबर में 0, तो 4x बराबर इधर माइनस का 1 है, दूसरी तरफ चले जाएगा प्लस का 1, और x बराबर में आपका 1 के अपॉन में 4 आ जाएगा, यानी कि एक मूल जो निकल के आ गया, अल्फा का मान 1/4 निकल के आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसी तरह से ये जो आपका दूसरा ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट भी पहले ब्रैकेट की जैसा ही सेम है, तो इसको भी आप लिख दो, इफ 4x - 1 बराबर में 0, जो ये ब्रैकेट है आपका 4x - 1, इसको आपने 0 के बराबर रख लिया, ये भी आपका पहले ब्रैकेट जैसा ही है, तो माइनस का 1 दूसरी तरफ जाने पर प्लस का 1, और x बराबर में 1, अब मल्टीप्लाई का 4 अपॉन में चला जाएगा, और x बराबर में ये सॉरी आपका आ गया एल बीटा बराबर, दूसरा मूल आ गया आपका बीटा बराबर 1/4, तो दोनों मूल निकाल दिए, x के 2 मान निकल के आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है,
इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नोट करिए। अब देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। तो क्या करेंगे हम, जो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जो आपका ये अचर पद है, इनकी करेंगे गुना। 100 की करेंगे, एक में गुना तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 गुना 1 100 आ जाएगा। अब इस 100 के ऐसे फैक्टर करो कि आपका प्लस करके आ जाए 20 और गुणा करके आपका 100 ही आना चाहिए। तो आपने किया, दो दो पंजे 10, जीरो का जीरो, दो दूनी 4, जीरो सॉरी दो दूनी 4 और यहाँ से बचेगा 1 और जाएंगे हमारे 10, तो दो पंजे 10 आ गया। 25 लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से कटेगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अब ऐसे वेक्टर जो जोड़ करके तुम्हारा क्या आ जाए, 20 आ जाए, गुणा करके हमारा 100 ही आना चाहिए। तो इस तरह से कर देंगे, दो पंजे 10 और दो पंजे 10। अगर तुम देखो ध्यान से तो 10 गुणा 10 तो हुआ 100, गुणा करके तो 100 ही आ रहा है, लेकिन जोड़ करके 10 प्लस 10 कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिख दोगे आप इस तरह से कि 100 एक्स स्क्वायर माइनस, पहले लिख दोगे x और यहाँ पर लिख दोगे आप 10 प्लस 10 प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक है, ये आ गया आपका 100 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की करोगे 10 में गुना तो ये आ जाएगा आपका 10x और माइनस प्लस माइनस एक्स की करोगे 10 में गुना तो आ जाएगा 10x और प्लस 1 बराबर में आ जाएगा 0। अब लोगे कॉमन। ठीक है, तो 100 और 10 किसी सेम संख्या से कट रहे हैं जो कि है 10। एक्स स्क्वायर एक्स इसमें भी है और इसमें भी है तो आपका एक्स आ गया। तो 10 से 100 कटा आपका 10 बार और एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर आ गया तो बचा एक्स और माइनस लगाया आपने। 10 से 10 कितनी बार कटा, एक बार कटा और एक्स तो आपका कॉमन आ गया और माइनस। अब आप ये देख रहे होगे ये आपका 10 है और ये आपका 1 है, ये कितने से कटेगा, ये कट जाएगा आपका 1 से। ठीक है, तो इस तरह से आपका आ जाएगा 1 से 10 बार कट जाएगा ये 10x और जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान आएगा तो ये निशान बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 1 एकम 1 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से अब आपका ये दोनों ब्रैकेट देखो सेम आ गए हैं, 10x माइनस 1 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 आ गया आपका ब्रैकेट सेम। और दूसरे ब्रैकेट में इस ब्रैकेट के बाहर जो संख्या बच रही है 10x वो, और इस ब्रैकेट के बाहर जो संख्या बच रही है वो आ गया आपका बराबर में 0। और इस तरीके से आप ये देख रहे हो कि यदि हम करेंगे इफ 10x माइनस 1 बराबर हम करेंगे 0 तो आपका जाएगा 10x बराबर, इधर ये माइनस का 1 है एलएचएस में, राइट हैंड साइड पर ये प्लस का 1 आ जाएगा और x बराबर 1, ये मल्टीप्लाई का 10 है तो ये अपॉन में आ जाएगा। इस तरह से हमारा अल्फा बराबर आ गया 1 के अपॉन में 10। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम ये देखते हैं कि दूसरा ब्रैकेट है कि इफ x 10x माइनस 1, ये भी हमारा सेम ही ब्रैकेट है, बराबर में 0 क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा 10x, इधर ये माइनस का 1 है, दूसरी तरफ आ जाएगा प्लस 1 और ये x बराबर आ जाएगा आपका 1 के अपॉन में आ जाएगा 10, 1 के बटे में आ जाएगा 10। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा बीटा का मान है वो भी हमारा 1 के अपॉन में 10 आ जाएगा। तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल अल्फा का मान आ गया आपका 1/10, बीटा का मान आ गया आपका 1/10। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था। ठीक है, इसे आप करेंगे नोट। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने वो है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आपके पेज नंबर 46 पर कुछ समस्याएं दे रखे हैं उदाहरण नंबर 1 में, उसमें आपकी समीकरणें बन रही हैं। तो जो दो समीकरणें हैं वो बन रही हैं आपकी इस तरह से कि पहली समीकरण बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस का 324 बराबर 0, और दूसरी जो बन रही है समस्या वो बन रही है आपकी कुछ इस तरह से कि एक्स स्क्वायर और माइनस के 55x और प्लस 750। ये आपको आपके पेज नंबर 46 पर देखने के लिए मिल जाएंगे। दो समस्याएं दी हुई हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, तो वो ये दे रखे हैं। इनको देखो किस तरीके से सॉल्व करना है। आपको गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करना है और इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की गुणा में कुछ नहीं है तो यहाँ पर है 1। आप 1 की गुणा करोगे 324 में और 324 आ जाएगा। और अब 324 के ऐसे गुणनखंड करोगे जो जोड़ करके, ये प्लस का निशान है, जो जोड़ करके 45 आ जाए। तो कैसे करोगे, 2 से कर दो, 2 एकम 2, 1 बचा 12, 2 छिक्का 12
और आपका 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से कर दो क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। ठीक है, अगर आपको ये गुणनखंड करने नहीं आते हैं तो बेसिक मैथ्स की डे नंबर डे शायद 6 है या 7 है, उसमें ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, वहां से आप सीख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, अगर ये इस तरह से फैक्टर करने गुणनखंड करने नहीं आते हैं। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स की डे नंबर 6 या 7 में इसका बता रखा है कि किस तरीके से ये होते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ है 81, ये है 81, तो 8 और 1 अगर हम इसके अंकों का योग करें 8 और 1 तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 आपका 3 से कट जाता है, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 से काटेंगे हम इसे, तो 3 दूनी 6 और आपका 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21। और फिर आप 3 से कर दोगे, 3 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप अलग अलग कॉम्बिनेशन लो जिससे कि आपका 45 आ जाए। तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 3 तिया 9। तो अगर आप 36 गुणा 9 करते हो तो आपका आएगा 324, 3 तो 24। और जब आप 36 में प्लस 9 करोगे तो आपका आ जाएगा 45। ऐसे ही तो होता है, 36 में 9 प्लस करके। तो आप इसे इस तरीके से लिख दो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पर लिख दोगे आप 36 प्लस 9 और प्लस का लिख दोगे 324 और बराबर में आ जाएगा 0, है ना। थोड़ा सा मैंने लेफ्ट में लिख दिया क्योंकि वहाँ थोड़ा सा ये आपका फैक्टराइजेशन आ गया था। ध्यान समझेंगे बात को कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को आप 36 में गुणा कर देंगे, 36 एक्स आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 9 के एक्स में करोगे तो आपका 9 एक्स आ जाएगा, और प्लस का 324 बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कॉमन ले लो, इन दोनों में ले लो अलग कॉमन, तो आ जाएगा आपका x। यहाँ से आप x माइनस, यहाँ से बचे एक्स स्क्वायर में से x बाहर ले लिया, एक x बचा, और माइनस यहाँ से बचा आपका 36 क्योंकि x तो आपने बाहर ले लिया कॉमन में। ठीक है, और यहाँ से देखोगे तो -9, 9 से ये आपका 324 कट जाएगा 36 बार, क्योंकि 36 गुणा 9 आ रहा है आपका 324। तो आपने 9 लिया कॉमन और ब्रैकेट लगाया, x आ गया आपका, x बचा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, और जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान आता है तो ये अंदर का निशान बदल जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस। 9 से आप इसे काट दोगे, 9 तिया 27, 5 बचे 54, 9 छक्का 54 और बराबर में 0 आ जाएगा। अब वही वाली बात है, फिर से मैंने बताया था दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं, तो ये x माइनस 36 लिखोगे और फिर लिख दोगे आप x माइनस 9 और बराबर में 0। जो इस ब्रैकेट के बाहर संख्या बची और जो इस ब्रैकेट के बाहर संख्या बची, अब क्या करोगे, अब कर दोगे if x माइनस 36 बराबर में 0, तो आपका x बराबर आ जाएगा प्लस का 36, यानी अल्फा बराबर आ गया आपका प्लस 36। इसी तरह से जो दूसरा ब्रैकेट है उसको भी 0 के बराबर रख दो। इफ x माइनस 9 बराबर में 0, देन x बराबर प्लस का 9 और आपका बीटा का मान आ जाएगा प्लस का 9। ठीक है, तो दोनों आंसर आ जाएंगे आपके, अल्फा का मान भी आ जाएगा, बीटा का मान भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को देखो, और इसके बाद अब जो है इस सेकंड पार्ट को भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे इसे भी। ये भी आसान ही है, ये आपका 750, 750 के आप एक में गुणा कर दो तो आ जाएगा आपको 750 एकम 750। अब इस 750 के ऐसे फैक्टर करो जो जोड़ करके आपका 55 आ जाए। गुणा करके 750 ही आए लेकिन जोड़ करके 55 आ जाए। तो लास्ट में आ रहा है 0, तो 2 से कर दो, 2 तिया 6, एक बचेगा 15, 2 सत्ते 14, 2 एक बचा 10, 2 पंजे 10। देखो इसके लास्ट में दिखाई दे रहा है तुम्हें 5, तो तुम इसे 5 से ही कर दो, 5 सत्ते 35, 2 बचेंगे 25, 5 पंजे 25, 5 से कर दो फिर से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और कितने बचे आपके, बचे 2, तो हो गए 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से कर दो तो 5 तिया 15, और फिर 3 से कर दो तो 3 एकम 3। अब देखो ध्यान लगाने की बात है इसके अंदर, समझना ये है हमें कि हमें इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जो जोड़ करके हमारा 55 आ जाए। तो अगर आप करते हो 2 पंजे 10, पंजे 50 और 3 पंजे 15, तो 50 और 15 तो 65 आ जाएंगे आपके, 55 तो आएगा नहीं। और दूसरे कॉम्बिनेशन बनाइए, देखो एक जैसे इसमें एक कॉम्बिनेशन बनेगा, ये 5 पंजे 25 और 2 पंजे 10 और 10 तिया 30। तो अगर तुम करते हो 25 गुणा 30, तो 25 तिया 75
और 0 का 0 750 आ गया। और अगर तुम करते हो 25 प्लस 30 तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा 55। तो यही तो करना था हमें कि गुणा करके तो 750 ही आना चाहिए, लेकिन जोड़ करके 55 आ जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख दोगे, उसके बाद लिख दोगे आप 25 प्लस 30 ना लिख करके आप पहले लिखो 30 और फिर बाद में लिखो आप 25। इस तरह से करोगे तो ज्यादा आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, लिखने के लिए आप 25 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप 30 प्लस 25 लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और प्लस का आपका 750 आ जाएगा बराबर में 0। अब इतना करने के बाद आप इसे ऐसे करिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की कर दो गुणा 30 में तो 30x आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस एक्स की करो 25 में तो आ जाएगा 25x, और प्लस का 750 आ जाएगा बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x आ जाएगा यहाँ से कॉमन, तो ये बचा आपका x, और यहाँ से आ जाएगा आपका 30 बचेगा क्योंकि x तो आपने कॉमन ले लिया, माइनस 25 ले लोगे दोनों में, 25 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 25 ले लोगे कॉमन, x पहले में है दूसरे में नहीं है तो x बचेगा, और बाहर माइनस का निशान है तो ये वाला निशान बदल जाएगा, अंदर का माइनस हो जाएगा। 25 या 75 और ये 0 का 0 और बराबर में 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद x माइनस 30, दोनों ब्रैकेट सेम है, x माइनस 30 तो एक बार आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से जो बचा x और यहाँ से जो बचा आपका 25 ये जाएगा आपका बराबर में 0। ठीक, इसके बाद x माइनस आप करोगे इफ x माइनस 30 बराबर में आ गया 0, देन x बराबर में आ जाएगा आपका प्लस 30, और ये आ जाएगा आपका अल्फा का मान 30 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक मूल जो आपका वो आ जाएगा आपका 30। इसी तरीके से इफ x माइनस 25 बराबर करोगे आप 0 के तो आपका x बराबर में आ जाएगा प्लस का 25, और आपका दूसरा मूल निकल के आ जाएगा 25। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक x का मान आ गया आपका 30 और एक x का मान आ गया आपका 25। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण के दो मूल आपके ये आए आपके 25 और 30 आए हैं। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। इससे पहले का जो एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 दो फैक्टराइजेशन मेथड से और आपके गुणनखंड विधि से ही है, उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं के लिए भी 2 लेक्चर्स अब तक आ चुके हैं। पहले लेक्चर के अंदर आपके इंट्रोडक्शन है, दूसरे लेक्चर में आपको जो है भाज्य संख्याएं और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय भी बताई गई है। उनका उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और आज के लिए इतने रहने देंगे, अब बस आप कल मिलेंगे, है ना, कल करेंगे इसको।